जादुई पेड़ और काला चीता। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। उसका कोई नहीं था। वो जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। शेर का एक वफादार मंत्री था बाघ, जो शेर की अच्छे से सेवा करता था। उसी जंगल में एक काला चीता था, जो बाघ से बहुत जलता था, क्योंकि शेर बाघ को अपना बेटा मानता था, जो काले चीते को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने मन में सोचता है, अरे, इस शेर का कोई अपना नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो आगे जाकर शेर बाघ को ही जंगल का राजा बना देगा और मैं यूं ही देखता रह जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्द ही कुछ सोचना होगा। यूं वो मौके का इंतजार में था। एक दिन काला चीता अपने दोस्त से मिलने पास के जंगल जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लकड़बग्गे से होती है। लकड़बग्गा और काला चीता अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन काला चीता लकड़बग्गे से कहता है, अरे दोस्त, मैं अपने जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, पर मेरे रास्ते में एक कांटा है जिसे मैं हटाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई फल देता हूँ, जिसे खाने से तुम में कई सारी शक्तियां आ जाएगी। तुम उन शक्तियों से जंगल में तबाही मचा सकते हो। क्या सच में? तो फिर मुझे जल्दी से वो फल दे दो। मैं अभी जाकर उस जंगल पर अपना राज्य चलाता हूँ। लकड़बग्गा काले चीते को एक फल देता है, जिसे खाते ही काले चीते के अंदर कुछ जादुई शक्तियां आ जाती है। वो लकड़बग्गे का धन्यवाद कर अपने जंगल की ओर निकलता है। वो जंगल में आकर तबाही मचाने लगता है। सारे जानवर काले चीते को देखकर डर जाते हैं। जो भी उसकी नजर में आता, या तो वो उसे मार डालता या घायल कर देता था। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये देख काला चीता जोर जोर से हंसने लगता है। वो जंगल में तबाही मचाने लगता है। जब ये बात शेर को पता चलती है, तो वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए काले चीते के पास आता है। काले चीते और शेर के बीच लड़ाई होती है। काला चीता अपनी जादुई शक्तियों से शेर को कैद कर लेता है। ये सब वहीं पर पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है, और वो भागते हुए जाकर बाघ को सारी बात बता देता है। हे भगवान, ये काले चीते को क्या हो गया? उसने महाराज को कैद कर लिया। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं महाराज को बचाऊं? यूं बाघ परेशान हो रहा था कि दूसरी ओर काला चीता उसी की ओर आ रहा था। ये देख हाथी, बाघ तुम यहाँ से चले जाओ, यह जगह सुरक्षित नहीं है। हम कहीं और जाकर इसके बारे में सोचते हैं। यूं हाथी जबरदस्ती बाघ को वहां से ले जाती है। इधर काला चीता बाघ को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। वो जंगल में दहशत का माहौल बना देता है। हाथी बाघ को लेकर भालू के पास जाती है। भालू बहुत ही ज्ञानी था। वो बाघ से कहता है, मैं जानता हूँ बाघ कि तुम महाराज को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हो, पर तुम उसका सामना नहीं कर सकते। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियां है। तो क्या मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? नहीं, पर इसका एक हल है जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें जान भी जा सकती है। क्या है? जल्दी बताओ भालू भाई। मैं अपनी जान देकर भी महाराज को बचा लूंगा। जंगल की पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी नदी बहती है। तुम उसे पार करके नदी की उस ओर जाना, जहां तुम्हें एक जादुई पेड़ दिखाई देगा जो तुम्हारी मदद करेगा। पर सूर्यास्त से पहले तुम्हें जादुई पेड़ की मदद लेकर वापस जंगल में आना होगा। पर मैं उस पेड़ को पहचानूंगा कैसे? तुम्हारे छूते ही वो पेड़ एक सुनहरे रंग में बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। संभाल कर, नदी का बहाव ज्यादा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखना। बाघ वहां से निकलता है कि रास्ते में काला चीता उसे देख लेता है। वो बाघ का पीछा करता है, पर बाघ काले चीते को चकमा देकर जैसे तैसे
नदी के बहाव को पार कर लेता है। इसी भागदौड़ में बाघ घायल हो चुका था। हे भगवान, यहाँ इतने सारे पेड़ है, मैं कैसे उस जादुई पेड़ को ढूंढूं? सूर्यास्त भी तो होने वाला है। यूं ढूंढते ढूंढते वो बहुत थक चुका था और कमजोर भी। वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो एक पेड़ को छूकर गिरता है, जिसे वो पेड़ सुनहरे रंग में बदल जाता है। ये देख बाघ खुश हो जाता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? बाघ जादुई पेड़ को सारी बात बता देता है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां देता हूँ, जिससे तुम उस काले चीते को मार सकते हो और अपने राजा को बचा सकते हो। यूं जादुई पेड़ बाघ को जादुई शक्तियां देता है। बाघ जादुई शक्तियां लेकर पेड़ का धन्यवाद करता है और सूर्यास्त से पहले काले चीते के पास आता है। अरे बाघ, तू यहाँ? मुझे तो लगा था कि तू ये जंगल छोड़कर ही भाग गया, पर लगता है तुझे तेरी मौत यहाँ ले आई है। किसकी मौत आई है ये तो वक्त ही बताएगा। काला चीता बाघ पर हमला करने ही वाला था कि बाघ अपनी जादुई शक्तियों से काले चीते पर हमला करता है और उसे मार डालता है। काले चीते के मरते ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और फिर से जंगल में खुशियां छा जाती है।